हेलो। हाँ बहन जी, आदर बहन जी। हाँ भाई, वो आए नहीं। बहन जी वो कह रहे हैं आ रहे हैं, मैं छोटे आ जाए तो मैं लेकर के आ जाऊँ। नहीं, चलो आप आ जाओ, आप तो आ जाओ। तो बहन जी आज आने दीजिए, फिर ज्यादा अच्छा रहता है, फिर वो चले जाएंगे। पता नहीं कितने बजे आएंगे हैं? बहन जी अब मजबूरी है वो। मुझे बात करनी है, आप आ जाओ। अब बहन जी मैं बहुत टार्चर हो चुका हूँ, आपने आनंद भैया ने और मिश्रा जी ने बहुत टार्चर किया बहन जी, मैं डरता हूँ आपसे। चंद्रशेखर के साथ चले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी और कद्दावर नेता चंद्रशेखर का कद बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ये हेडलाइन बनाई हुई है चैनलों ने कि देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कद्दावर नेता है वो चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और अब उनका आजाद समाज पार्टी में जाना तय माना जा रहा है। अब वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के रिश्ते जो हैं आपस में वो सही नहीं नजर आ रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं और आजम खां को रिप्लेस करने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लाया जा सकता है। इस तरीके कल ही एक फोन आया मेरे पास और कहा उसने कि हमारा मरीज अस्पताल में था और डॉक्टर छोड़ नहीं रहा है मरीज को, और इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि अभी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करो, हम मदद कर रहे हैं आपकी, डॉक्टर का इलाज बाद में हम लोग कर देंगे। ये सारी बातों पर विराम लगाते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी वापस अपने घर जा रहे हैं। लेकिन घर कौन सा? घर तो उनके दो हैं, एक पुराना घर और एक नया घर। अब कौन से घर वापसी हो रही है? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि अजय राय उनसे लगातार मिलने के लिए आ रहे हैं, संपर्क में है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी संपर्क में है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी संपर्क में है और कहीं ना कहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मनाने की कवायद कांग्रेस की तरफ से लगातार जारी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है, जिसकी शिरकत आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी द्वारा बुलंदशहर के कार्यालय पर की गई। एक बात तो हम दर्शकों के सामने साफ कर देते हैं कि आखिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जा कहां रहे हैं। इस बात का सवाल हमारे बहुजन समाज के तमाम साथी, बहुजन समाज के जो दर्शक हैं वो लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बातों से पर्दा हटाया जाए और लाजमी भी है, हटना भी चाहिए विभाग जी, मैं तो ये मानता हूँ। और सबकी इच्छा भी है, सब जानना भी चाहते हैं, सादा भी सब जानना चाहते हैं कि आखिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का क्या हुआ। तो अगर कांग्रेस को वो छोड़ के आए तो कहीं ना कहीं अगर पुराने घर में उनकी वापसी होती है तो दोनों को ही फायदा, उनको तो है ही फायदा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बीएसपी को भी फायदा है। देखिए बीएसपी को फायदा होना ना होना ये डिपेंड करता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो अब वापस से दूसरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो 8 साल का वनवास काट करके आए हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज भी हैं वो जो पुराने नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुआ करते थे? क्या आज भी उनका राजनीतिक वर्चस्व उतना ही बरकरार है जितना पहले हुआ करता था? ये मायने रखता है। बहुत सारे लोग तो कयास लगा रहे हैं कि पुराने घर में वापसी होगी, यानी बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो जाएगी, लेकिन सवालिया निशान तो ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर के 2027 की नैया पार लगाएंगी? ये भी देखा जा रहा है। बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी हालांकि कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं, लेकिन आज के समय में उनका कद कद्दावर वाला नहीं रहा। कि भाई नमक तो जरूर हलाल कर देना चाहिए। आप हेमंता बिस्वा शर्मा देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया देखिए, आप कमलनाथ को देखिए, आप बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता कांग्रेस के देखिए जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठ जाए ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन दर्शकों को आज हम ये जरूर बताना चाहेंगे विभाग जी कि आखिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की खबरों पर आज हम इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन विभाग और मेरे सामने पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। सबसे पहले शादाब रिजवी हमारा आह्वान। सबसे पहले हमारा आह्वान तमाम हमारे बहुजन समाज के साथी, बहुजन समर्थक, बहुजन समाज पार्टी के नेता पदाधिकारी, आजाद समाज पार्टी के भी नेता पदाधिकारी और जितने भी और बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उन सबसे एक ही अपील कि सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तरह मान्यवर साहब काशीराम को भी भारत रत्न दिलाया जाना चाहिए। ये अपील इतनी ज्यादा फैलनी चाहिए, जाना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चारों तरफ ये अपील फैल जाए और बस एक दिन वो सामने नजर आ जाए कि मान्यवर साहब काशीराम को ये सरकार, चाहे जो सरकार हो, बस भारत रत्न से नीचे कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल, भारत रत्न से नीचे कोई गुंजाइश नहीं। शादाब रिजवी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में क्या जानकारी है फिलहाल की? देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक गर्म मुद्दा बना हुआ है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर बहुत सारे लोगों की नजरें टिकी हुई है। हालांकि मैंने जैसे पहले बताया था कि खाली एक मात्र नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अगर बात होती तो उनको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, लेकिन महत्वपूर्ण जनता क्यों मान रही है?
क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ साथ कई पूर्व विधायक, कई पूर्व मंत्री और सैकड़ों की संख्या में नेता शामिल होंगे, जिस पार्टी में भी शामिल होंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किस पार्टी में शामिल होंगे? तो मैं बता दूं बेबाक जी, दर्शकों के जी बीच में बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं। कुछ चैनल ऐसे हैं, सोशल मीडिया के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आजाद समाज पार्टी में शामिल कर दिया है। वो कह रहे हैं चंद्रशेखर के साथ चले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, और कद्दावर नेता चंद्रशेखर का कद बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ये हेडलाइन बनाई हुई है चैनलों ने कि देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कद्दावर नेता है वो चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और अब उनका आजाद समाज पार्टी में जाना तय माना जा रहा है। इस तरीके की खबरें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं भी नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। उनका कहना यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगर कांग्रेस छोड़कर आए हैं तो अब वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के रिश्ते जो हैं आपस में वो सही नहीं नजर आ रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, और आजम खां को रिप्लेस करने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लाया जा सकता है। इस तरीके की खबरें भी फैल रही है। अब सोशल मीडिया का दौर है, खबरें कुछ भी फैल सकती हैं। बहुत सारे जो चैनल्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जब वही भ्रामक खबरें हमारे देश में फैला रहे हैं, तो सोशल मीडिया तो फिर भी कोई ऑथेंटिक नहीं माना जा रहा है ना अभी हमारे देश में। अभी कोई कानून नहीं बिल्कुल। बना सोशल मीडिया के लिए। तो इसलिए खबरें ये भी फैल रही हैं कि सारी बातों पर विराम लगाते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी वापस अपने घर जा रहे हैं। लेकिन घर कौन सा? घर तो उनके दो हैं, एक पुराना घर और एक नया घर। अब कौन से घर वापसी हो रही है? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि अजय राय उनसे लगातार मिलने के लिए आ रहे हैं, संपर्क में हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी संपर्क में है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी संपर्क में है, और कहीं ना कहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मनाने की कवायद कांग्रेस की तरफ से लगातार जारी है। तो अब ये अच्छा। अपनी कवायद में कितना सक्सेस होते नजर आते हैं कांग्रेसी, ये भी वक्त बताएगा आने वाला। लेकिन एक बात तो हम दर्शकों के सामने साफ कर देते हैं कि आखिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जा कहां रहे हैं। इस बात का सवाल हमारे बहुजन समाज के तमाम साथी, बहुजन समाज के जो दर्शक हैं, वो लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बिल्कुल सोच बिल्कुल। रहे हैं कि आखिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बातों से पर्दा हटाया जाए, और लाजमी भी है, हटना भी चाहिए विभाग जी। मैं तो ये मानता हूं और कि सबकी इच्छा भी नसीमुद्दीन है, सब जानना भी चाहते हैं, सादा रिजवी सब जानना चाहते हैं कि आखिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का क्या हुआ। तो अगर कांग्रेस को वो छोड़ के आए तो कहीं ना कहीं अगर पुराने घर में उनकी वापसी होती है तो दोनों को ही फायदा, उनको तो है ही है फायदा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बीएसपी को भी फायदा है। देखिए, बीएसपी को फायदा होना ना होना ये डिपेंड करता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो अब वापस से दूसरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो 8 साल का वनवास काट करके आए हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज भी हैं वो जो पुराने नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुआ करते थे? क्या आज भी उनका राजनीतिक वर्चस्व उतना ही बरकरार है जितना पहले हुआ करता था? ये मायने रखता है। बहुत सारे लोग तो कयास लगा रहे हैं कि पुराने घर में वापसी होगी, यानी बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो जाएगी। लेकिन सवालिया निशान तो ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर के 2027 की नैया पार लगाएंगी? ये भी देखा जा रहा है। बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी हालांकि कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं, लेकिन आज के समय में उनका कद कद्दावर वाला नहीं रहा। अगर वो कद्दावर नेता होते तो कई बार राहुल गांधी से जो उनकी बातचीत हुई है, खुद मैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी के शब्द आपको बता रहा हूं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि राहुल गांधी से उनकी 4 से 5 मुलाकातें हुई है। तो जब शुरुआत में अच्छा। उन्होंने बसपा छोड़ी थी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दर्शकों जो मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर ये क्या बात है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, और इस बात के मायने ये निकल करके आ रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कद आज के समय में कितना बड़ा है। खुद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने यह कहा कि राहुल गांधी ने उनके पास खुद फोन करके ऑफर भेजा था जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी थी। तो राहुल गांधी से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समय मांगा था कि सर अभी मैं जो हूं तुरंत एकदम आनन फानन में कांग्रेस नहीं ज्वाइन कर सकता। राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि भाई क्यों, कारण बताइए आप। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मेरे जो अपने साथ के लोग हैं वो इतनी जल्दी इकट्ठे नहीं हो सकते, अभी नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ अच्छा। पर उन्हीं की बातों से, उन्हीं की जुबान से सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। राहुल गांधी ने जब हम्म। कहा कि आ जाइए कांग्रेस ज्वाइन करिए, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मना कर दिया कि अभी नहीं, अभी मैं अपने समर्थकों को और जो मेरे शुभचिंतक हैं उनको, जो मेरे राजनीतिक सलाहकार हैं या राजनीतिक साथी हैं, उन लोगों को इकट्ठा करूंगा, उसके बाद कांग्रेस में ज्वाइनिंग होगी। तो राहुल गांधी ने कहा आप अकेले आ जाइए, कोई बात नहीं, आपके साथ में लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं अभी, आप अकेले आ जाइए, आप सदस्यता ज्वाइन करिए, बाकी का बाद में देखा जाएगा।
तो ये एक सवाल है जो बड़ा अहम सवाल है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जब राहुल गांधी ने ऑफर दिया था तो क्यों अकेले नसीमुद्दीन सिद्दीकी खड़े नजर आए थे? बसपा अगर उन्होंने छोड़ी थी, और आज जो वो दावा कर रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी के, उनके पीछे एक बड़ा लामो लश्कर है, कई पूर्व मंत्री है, 2 दर्जन से ज्यादा विधायक हैं, बहुत सारे यानी सैकड़ों की संख्या में जो है नेता है कांग्रेस के, कांग्रेस से छोड़ करके वो इनके साथ में पार्टी से रिजाइन दे करके आ गए हैं। तो ये नेता, ये पूर्व विधायक, ये सारे मंत्री उस समय क्यों नहीं नजर आए थे जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को राहुल गांधी ने सदस्यता ग्रहण करने के लिए बुलाया था? तब तो इन्होंने समय मांगा था। तो एक ये भी बात डिपेंड हो रही है, ये भी दर्शक और बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और छोटे मोटे बड़े सारे तरीके के पदाधिकारी ये भी कयास लगा रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का आज के समय में वजन कितना है। तो ये डिपेंड करता है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी उनका आकलन कर रही है, और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी आकलन कर रही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास, विभाग जी अगर मैं बिल्कुल देहाती शब्दों में कहूं तो ये देखा जाता है कि माल कितना है। डिपेंड करता माल है कि कितना, इनके ये पीछे बात माल तो कितना है। सादा ब्रिज भी, बिल्कुल सादा ब्रिज भी ये बात माल तो वो सही है, पैसों वाला लेकिन माल नहीं, अगर नेताओं वाला, बिल्कुल संख्या वाला। बिल्कुल सादा ब्रिज भी, लेकिन अगर वो कांग्रेस छोड़ के आए तो ऐसा तो है नहीं कि वो अब आके प्रोग्राम बनाएंगे। भाई पहले प्रोग्राम तय करा होगा, कोई नसीमुद्दीन सिद्दीकी ऐसे कोई बिल्कुल कल परसों के नेता तो है नहीं। प्रोग्राम उनका तय है, लेकिन इस प्रोग्राम के बीच में राजनीति है बेबाक जी। राजनीति कब किस करवट बैठ जाए कुछ पता नहीं। राजनीतिक ऊंट का ये लास्ट टाइम तक भी नहीं पता होता कि आखिर ये किस और दिशा बदल दे। बहुत सारे हमने नेता ऐसे देखे हैं कि वो राहुल गांधी के बिल्कुल करीबी माने जाते थे, कांग्रेस में एक उनका नाम था कि भाई राहुल गांधी के दोस्त हैं, मित्र हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में आज के समय में। तो ये कब कैसा समय बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता इस समय राजनीति में। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं। भाई उनका मैं अपना तो बिजनेस था, उनका कारोबार था, वो उन्हें चलाना था, ये भी उनके साथ एक मजबूरी थी। खाली ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है बेबाक जी, आप हिमंता बिस्वा जी शर्मा देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया देखिए, आप कमलनाथ को देखिए, आप बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता कांग्रेस के देखिए जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठ जाए ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन दर्शकों को आज हम ये जरूर बताना चाहेंगे विभाग जी कि आखिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की खबरों पर आज हम इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश करेंगे। इन चलिए, बहुत अटकलों अच्छी पर, बात इन है, आप विराम कयासबाजियों पर लगाइए, बिल्कुल बताइए। विराम लगेगा। तो फिर लगातार बने सादा रहिए, ब्रिज भी जितने हमारे बताइए साथी, कहाँ जा रहे हैं। सादा जितने ब्रिज भी हमारे फिर साथी, बताइए कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल सुन रहा हूं मैं आपकी बात, आवाज आ गई मुझे आपकी। जितने हमारे साथी और दर्शक हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि आज आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं ऐसा खुलासा करने वाला हूं आज आपके बीच कि ये जो अटकलें हैं, कयासबाजियां हैं, और जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां उफान पर हैं, इन सब पर विराम लग जाएगा। और विराम कैसे लगेगा? बिल्कुल विराम मेरी बातों से लगने वाला है, क्योंकि विश्लेषण बहुत ज्यादा सारा है। बहुत सारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जो करीबी नेता हैं उनसे भी बातचीत हुई है, और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से विश्लेषण लेकर के आज हम यहाँ पर इस मंच पर आपके साथ ये बात साझा करने के लिए आए हैं, ताकि हमारे दर्शकों को, हमारे तमाम समर्थकों को, हमारे समाज के साथियों को इस बात का जवाब मिल जाए कि आखिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जाएंगे कहाँ। तो नसीमुद्दीन बिल्कुल सिद्दीकी कहाँ जाएंगे? सबसे पहली बात, सादा जो ब्रिज भी। इसके बाद में एक सवाल और है, आपके जो सांसद हैं उनसे लेकर एक सवाल है, आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद फिर आपको वो सवाल का जवाब देना है। मैं पहले सांसद जी के सवाल का जवाब दूं लास्ट में, क्योंकि दर्शक तो हमारे बने हुए हैं, और मैं कहता हूं बने रहिए। लास्ट में मैं जरूर आपको बता दूंगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी चलिए, कहां जा रहे हैं, तारीख भी मैं बताऊंगा, सारी चीजें बता दूंगा। बिल्कुल 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 मैं आपसे बताऊं कि सांसद जी, आपके जो सांसद जी हैं, उनकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो कहते सुने जा रहे हैं कि अगर यूजीसी बिल किसी भी तरीके से सरकार ने वापस लिया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, सांसद चंद्रशेखर आजाद ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष और इस देश की तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, और वो ये कह रही हैं कि इस तरीके का बिल वापस नहीं होना चाहिए। और पहली बार ऐसा मामला सामने आ रहा है कि सरकार के गले की फांस यूजीसी बिल बन चुका है। ना तो निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है, बस बीच में अटका हुआ है सरकार के। आखिर उगले लेकिन या निगले, आखिर करें तो करें लेकिन क्या? लेकिन सादा ब्रिज भी, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और चंद्रशेखर आजाद इस पर अपनी पूरी राजनीति सेकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहां पर यह समझना बड़ा जरूरी होगा, हमारे जो दर्शक हैं बहुजन समाज से आते हैं, तो बहुजन समाज में इस समय दो धड़े हैं।
एक तरफ आजाद समाज पार्टी है, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है। तो दोनों धड़ों को मैं बड़ी आसानी से ये समझा देता हूं कि यूजीसी बिल पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती क्यों नहीं बोल रही है और चंद्रशेखर आजाद क्यों बोल रहे हैं। दोनों की राजनीति बिल्कुल अलग अलग है। चंद्रशेखर की राजनीति जो है वो भावनात्मक राजनीति मानी जाती है और आक्रामक शैली की राजनीति मानी जाती है, जबकि बहुजन समाज पार्टी की और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की जो राजनीति है वो राजनीति हमेशा अनुभव की राजनीति मानी जाती है और शांत स्वभाव से ही वो वार करती है हमेशा। ये कोई नया नहीं है, दर्शक पहले से ही जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती हमेशा से बहुत सोच समझ करके कदम उठाती है, बड़े उनके सोचे समझे और साधे हुए निशाने होते हैं। और जो आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी के संस्थापक हैं, जो चंद्रशेखर आजाद है हमारे माननीय सांसद जी, तो वो माननीय सांसद हमेशा आक्रामक रवैया अख्तियार करते नजर आते हैं। आपने शुरू से लेकर के आखिर तक देखा होगा उनकी राजनीति की जो नींव है, उनकी राजनीति की जो बुनियाद है, वो ही आक्रामकता पर रखी हुई है। उनका नारा ही आक्रामक। जय भीम तो बहुजन समाज पार्टी में भी था, लेकिन जय भीम आजाद समाज पार्टी में भी है, लेकिन यहाँ पर वो वाला जय भीम बदल करके जय 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 भीम ये हो चुका है, और उधर जो आप देखेंगे तो जय भीम हो चुका है। तो दोनों की शैली के अंदर अंतर है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो अगर नहीं बोल रही है तो ये मत सोचिएगा कि वो यूजीसी बिल का पक्ष नहीं कर रही है, समर्थन नहीं कर रही है या यूजीसी बिल का विरोध कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। खुद मैं आपको बता रहा हूं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती चिंतन मनन करने के बाद में, बहुत सोच समझने के बाद में, सारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से यहाँ तक कि अपने समाज के साथ में बैठ करके उनके साथ में सलाह मशवरा करने के बाद भी कोई निर्णय लेती है। यहाँ की जहां जिनकी आप बात कर रहे हैं हमारे माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद की, वो नहीं सोचते समझते हैं, उनको जो करना होता है कर गुजरते हैं, बाद में अंजाम क्या हो बाद में देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सादाब रिजवी, आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जो बता रहे थे उसे कंटिन्यू करिए। हाँ, बात आ जाती है नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर के। लोग बाग ये कह रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहीं नहीं जाएंगे, सीधा आजाद समाज पार्टी की तरफ जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये बता दूं, अभी ना आजाद समाज पार्टी की तरफ जा रहे हैं ना बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहे हैं, बल्कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने खुद ये कह दिया है कि 1 तारीख को हम ये बताएंगे। 1 फरवरी वो तारीख तय कर दी गई है। वो तारीख राजनीतिक इतिहास की आगे की जो भूमिका है उसको बांधने का काम करेगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर जा रही है, ये राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठने वाला है। और वो भी उन्होंने क्यों कहा, वो ये दावा कर रहे हैं कि मेरे साथ में 2 दर्जन से ज्यादा विधायक है जो कांग्रेस पूर्व विधायक है, जो कांग्रेस छोड़ करके आए हैं। उसके अंदर कुछ पूर्व मंत्री भी है, तो पूर्व मंत्री तो ये भी है। अब जब ये खुद पूर्व मंत्री हैं और बहुत सारे पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में नेता हैं, तो ये सारे लोग मिलकर के तय करेंगे। इनकी मीटिंग का जो समय है वो निश्चित कर दिया गया है। 1 फरवरी को इनकी मीटिंग होगी। सारे लोग मीटिंग कर करके ये बातें बताएंगे कि भाई कौन सी पार्टी में जाकर के हम काम कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि बहुजन विचारधारा के साथ ही रहेंगे। अब बहुजन विचारधारा कौन सी विचारधारा है? आजाद समाज पार्टी भी बहुजन विचारधारा है। यहां तक कि अगर माना जाए तो अखिलेश यादव भी कई बार मान्यवर साहब कांशीराम का नारा लगाते नजर आते हैं, और कांग्रेस तो खुद बहुजन विचारधारा की बात करती नजर आती है। आपने देखा होगा पिछले समय से कुछ ऐसी मीटिंग्स थी, ऐसी रैलियां थी जहां पर राहुल गांधी बिना लाल किताब के नहीं जाते थे, तो बहुजन विचारधारा को ही वो आगे बढ़ा रहे थे। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी कौन सी वाली बहुजन विचारधारा की बात कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये किस्सा दिलचस्प होगा और इस किस्से पे से पर्दा उठेगा 1 फरवरी को। 2 फरवरी का समय मैं निर्धारित कर रहा हूं, बहुत सारे साथियों से, दर्शकों से बता रहा हूं कि 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा दिन होगा जब ये तय होगा कि बहुजन समाज की राजनीति किस ओर जाने वाली है। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर बहुत सारी कयासबाजियां, बहुत सारी अटकलें, बहुत सारी राजनीतिक बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे र्यूमर्स भी फैलाए जा रहे हैं। तमाम ऐसे गोदी मीडिया के, मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी से मिलने का हमारा कहीं से कहीं तक भी कोई विचार नहीं है। सीधी तौर पर मैं आपको सादाब रिजवी फिर बस एक ही जगह बचती है, अगर असलियत में कहीं बहुजन विचारधारा है तो वो बीएसपी है, सिर्फ बीएसपी है। लेकिन बीएसपी को लेकर के नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जो पर्सनली व्यक्तिगत जो मानना है वो ये है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उनको माफ नहीं करेंगी। हालांकि उनके दिल में पूरे तरीके से ये है कि मैं बसपा में आज ज्वाइन हो जाऊं। अगर बसपा की तरफ से उनको ऑफर मिल जाता तो तुरंत तत्काल वो ज्वाइन कर लेते, लेकिन बसपा की तरफ से अभी कोई उनको ऑफर नहीं मिला है। तो वो ये भी देख रहे हैं कि अगर मैं गया और माफी मांग करके, रो गिड़गिड़ा करके अगर बसपा ज्वाइन कर ली तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका राजनीतिक कद घट जाए। उनको अपना राजनीतिक वर्चस्व भी बनाकर रखना है। अगर बसपा में वो इस तरीके से चले जाते हैं, रो करके, माफी मांग करके, गिड़गिड़ा करके बसपा ज्वाइन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कद पर भी प्रभाव पड़ेगा
और फिर वो पहले लेकिन वाले जैसे बसपा में नेता थे वैसे नेता नजर नहीं आएंगे, उनके ऊपर लेकिन दबाव होगा। सादाब रिजवी अगर बीएसपी में जाना है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि एंट्री ही तभी होगी। माफी तो वो एक तरीके से मांग चुके हैं। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जब मुझ पर कॉल आता था तो मैं बैठ करके बात करता था, और अगर अब मेरे पास में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की कॉल आ जाए तो मैं तुरंत उनके सम्मान में खड़ा होकर के बात करूंगा। इतना सम्मान मेरे दिल में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के लिए है। तो ये आंसू ही तो हैं, ये अपने पिछले समय के लिए रो रहे हैं। लेकिन विभाग जी, मैं तो अंत में एक ही बात कहूंगा कि दर्शक हमारे जो है वो भ्रमित ना हो, भ्रामक खबरों के चक्कर में ना आए, लगातार बने रहे स्वराज टाइम्स पर, और वो ये देखते रहे कि आखिर ये मोड़ किस ओर मुड़ने वाला है, ये राजनीतिक पहलू कहां जाएगा। और शादाब रिजवी का विश्लेषण इसलिए अपने आप में मायने रखता है क्योंकि हम किसी चैनल के या किसी के लिए हुए पैसों से खबरें नहीं बताते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन से बहुजन समाज की सेवा करने के लिए लगातार तत्पर बने रहते हैं। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका जो ये लगाव है, जो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखते हैं, वही हमारी असली ताकत है। तो लगातार अपना प्यार ऐसे ही बनाकर रखिएगा। चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग अभी आए हैं और सब्सक्राइब नहीं कर पाए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शादाब रिजवी। अगर आपने को वीडियो अच्छी लगी है और आप वीडियो आपने पूरी देखी है तो आपके हाथ में फोन है, फोन में एक बटन है, उस बटन को दबाइए और खबर को ठोकते रहिए, ठोकते रहिए, ठोकते रहिए, दूसरे के फोनों तक पहुंचाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। हम अपना काम शिद्दत से कर रहे हैं और आप भी अपना काम शिद्दत से करें। और शादाब रिजवी की बात आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। शादाब रिजवी। बहुत सारे विभाग जी, बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं। जब मैं कल स्क्रॉल कर रहा था कमेंट, तो एक उसके अंदर काली प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने, हमारे बहुजन साथी, बहुजन योद्धा, बहुजन क्रांतिकारी ने कमेंट किया है, और उन्होंने लिखा है नाम लिख करके, शादाब रिजवी मैं आपको बहुत बार कमेंट कर चुका हूं लेकिन आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते और आप अपने चैनल में मेरा नाम नहीं लेते। तो काली प्रसाद जी, नंबर आपका आ चुका है, आपका कमेंट पढ़ दिया है, नहीं देख पाए थे। और बहुत सारे समाज के साथियों के लिए मैं बहुत क्षमा याचना का पात्र हूं कि उनके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, नहीं जवाब दे पा रहा हूं। तो आप ये मत समझिएगा कि आपके कमेंट हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए आपका नाम, आपका जिक्र रह जाता है। किसी दिन लाइव में आएंगे तो आप सबके नाम लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय संविधान, नमो बुद्धाय। नमस्कार।